हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। बहुत बढ़िया टॉपिक है और केवल बेसिक ग्रुपिंग पढ़ाऊंगा बस कि आप किस तरीके से उसको आप ज्वाइन करते हो कैपेसिटर्स को। एक बात बता दूं, कैपेसिटर की ग्रुपिंग से पहले आप लोगों ने 10th क्लास में रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग की है, किस तरीके से रेजिस्टेंस लगाते थे। तो वहां पे आप लोगों ने दो तरीके से रेजिस्टेंसेस पढ़े थे, सीरीज और पैरेलल। सेम सिचुएशन यहाँ भी है। यहाँ पे भी जब आप ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ोगे तो कैपेसिटर्स को दो तरीके से ग्रुप करोगे। पहला आप ज्वाइन करोगे सीरीज में और दूसरा करोगे आप पैरेलल में। अच्छे तरीके से जानते हो सीरीज और पैरेलल होता क्या है। सीरीज एंड टू एंड कनेक्शन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। पैरेलल में क्या होता है कि सारा प्लस एक जगह, सारा माइनस एक जगह। अच्छे से बातें जानते हो। दूसरी, अगर मैं एक बात तुम्हारे 10th क्लास की यूज करूं तो सीरीज में आपने क्या किया था, सीरीज की प्रॉपर्टी क्या थी, कौन सी क्वांटिटी सेम होती है सीरीज में। सीरीज में आपने पढ़ा था करंट सेम होती है। इन द सेम वे चार्ज, तो देखो फंडामेंटल प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी हर जगह वही रहती है। तो सीरीज ग्रुपिंग आप कहीं पे भी पढ़ोगे वहां पे आप चार्ज या करंट को सेम करोगे। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या पढ़ा था आपने, पोटेंशियल सेम होता है, मीन वी सेम होता है। इतनी बात सबको क्लियर है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते और सीधा पहुंचते हैं अपने हम ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पे। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर जब भी हम पढ़ेंगे तो ये देखिए, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक। सबसे पहला पढ़ना है हमको सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग क्या होती है, ये मान लिया हमने तीन कैपेसिटर हैं C1 C2 C3। ये देखो, अब बहुत ध्यान से समझना, इनके हमने जब इनको कंबाइन किया तो ये देखो, ये C1 की ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, C2 की ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ऐसे इसकी ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, प्लस माइनस आपस में सारा कनेक्ट कर दिया और इसको एक नेट वोल्ट V से कनेक्ट कर दिया। हमने मान लिया कि बैटरी है। सीरीज की प्रॉपर्टी आप पढ़ के आए कि सब के लिए चार्ज सेम होगा। तो पहले कैपेसिटर का भी हमने मान लिया चार्ज Q है, दूसरे कैपेसिटर का भी मान लिया चार्ज Q है और तीसरे कैपेसिटर का भी मान लिया चार्ज Q है। क्लियर। वोल्टेज सबका चेंज होता है, तो C1 के लिए मान लो वोल्टेज V1 है, C2 के लिए V2 है और C3 के लिए V3 है। ये V1 V2 V3 आए कहां से, ये आए हमारे V से। V नहीं तो तीनों पे अपना तोड़ा है सब कुछ सिस्टम, भाई और कौन लेके आएगा यहाँ पे। तो नेट V इक्वल हमारे पास क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये बात बताओ पहले, क्लियर। अच्छा, V1 V2 V3 आपने अच्छे से क्लियर दिखा दिया कि ये चीज हमें मिल गई। V इक्वल बेसिक प्रॉपर्टी Q बाई C होती है। कैपेसिटर की स्टार्टिंग आप यहीं से पढ़ते हो कि चार्ज और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो V इक्वल हमने पढ़ लिया Q बाई C, तो V1 क्या होगा Q बाई C1, V2 क्या होगा Q बाई C2, V3 क्या होगा Q बाई C3। Q कॉमन लिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ से 1 बाई C इक्वल क्या मिला, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। बताओ वर्ड समझ आया। तो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स हमें क्या मिलता है, 1 बाई C इक्वल 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये रेजिस्टेंसेस का उल्टा होता है। वहां पे रेजिस्टेंस पैरेलल आता था, 1 बाई R इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 आता था। यहाँ पे सीरीज में आता है कैपेसिटेंस 1 बाई C इक्वल 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। सीरीज ग्रुपिंग क्लियर। अच्छा, ज्यादा टाइम मैं क्योंकि इस वजह से मैं नहीं ले रहा, यहाँ पे आप 10th में इसको ग्रुपिंग करके आओ, इसके क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आज कराऊंगा। अब बात करते हैं अपने हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन, मतलब कि सारा पॉजिटिव एक जगह और सारा नेगेटिव एक जगह। तो तीन कैपेसिटर उठाए हमने, C1 C2 और C3। इनको देखो, इनकी पॉजिटिव प्लेट्स को हमने एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, ये ए पॉइंट लिया। निगेटिव प्लेट को हमने दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और इसको हमने बी पॉइंट कर दिया। क्लियर। यहां से सारा निगेटिव कनेक्ट कर दिया, यहां से हमने पूरा पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया।
पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज चेंज होता है, सॉरी वोल्टेज सेम रहता है, चार्ज चेंज होता है। तो यहां से देखो ये जब ए पॉइंट पे पहुंचा होगा हमारा पॉइंट, तो करंट 3 जगह गई होगी, ब्रेक हो गई। यहाँ पे चार्ज मान लिया हमने Q1, दूसरे वाले को मान लिया Q2 और तीसरे वाले को मान लिया हमने Q3। बिल्कुल क्लियर बात, समझ आ रही है? V सबके लिए सेम होगा। तो इस सिचुएशन में आपको चार्ज क्या मिला? Q इक्वल C1 सॉरी Q इक्वल आपको मिला Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, टोटल चार्ज हमने मान लिया। अब Q इक्वल CV, बेसिक फॉर्मूला है भाई, यही फॉर्मूला हम पढ़ते हैं कि Q जो होता है वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो Q इक्वल हमें मिल जाता है CV। अब सीरीज वाले के लिए मैंने क्या यूज किया था? V इक्वल Q बाई C यूज कर लिया था। अब इसमें Q इक्वल क्या मैं यूज कर लूंगा? CV। तो हमारे पास Q की जगह तो आ गया CV, Q1 क्या आएगा? C1V, Q2 क्या आएगा? C2V, Q3 क्या आएगा? C3V। V कॉमन लिया, कैंसिल आउट हो गया, तो C इक्वल हमें क्या मिला? C1 प्लस C2 प्लस C3। दो फॉर्मूले ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पे मिल गए। पहला मिला हमें सीरीज फॉर्मूला और दूसरा मिला पैरेलल फॉर्मूला। सीरीज फॉर्मूला क्या होता है? 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इन द सेम वे पैरेलल फॉर्मूला में क्या मिलता है? C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। कहानी ये याद रखनी है, जहां पे चार्ज सेम है वो सीरीज है, जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो पैरेलल है। क्लियर बात? तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स आपने बहुत अच्छे से सीख लिया कि सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। हो सकता है 10th के बिहाफ पे आपको कई सारी चीजें पता भी हो, लेकिन जिनको नहीं क्लियर वो यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पूरा बहुत अच्छे से समझो, एक एक चीज आपको समझ आने वाली है। ठीक है, तो सीरीज ग्रुपिंग आप क्या पढ़ते हो बताओ? 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। पैरेलल क्या पढ़ते हो? C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। मतलब ये मैंने 3 कैपेसिटर माने थे। चलिए आपके सामने क्वेश्चन पहला आ गया। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच का हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, कितना होगा। कभी भी आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ये तो क्वेश्चन फिर भी डायग्राम थोड़ा सा आसान है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आ जाए, होपलेस मत होना क्वेश्चन को करते टाइम में। बेटा अगर होपलेस हो गए तो कहानी खत्म, बहुत अच्छे से समझ लो। तो इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर पूछे कि नेट कैपेसिटेंस बताओ यहाँ पे कितना होगा, सबसे पहले आप एक काम करेंगे, उन पॉइंट्स के बीच में एक इमेजिनरी बैटरी मान लेंगे कि हमने एक सेल लगा लिया। ये मान लो एक सेल हमने लगा लिया यहाँ पे, क्योंकि ए और बी के बीच में पूछा है। ए से चार्ज चला होगा, जाने दो हमारे घर का क्या जा रहा है। ए से चला, इस पॉइंट पे आया, यहाँ पे देखो दो जगह चला गया बेचारा, एक इधर चला गया, किधर चला गया, किधर चला गया। चलो चेंज हुआ, कुछ नहीं कह सकते। चलते 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 यहाँ पहुंचा, यहाँ भी चेंज हुआ, कुछ नहीं कह सकते यहाँ के लिए और यहाँ के लिए। लेकिन जो यहाँ के लिए गया होगा, तुम साफ साफ देखो इतने में तुमको चार्ज सेम दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? तो 3 3 और 3 देखो सॉल्व करने के तरीके होते हैं, इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, C3 C4 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। ये तीनों कैपेसिटर, ये 3 माइक्रोफेरेड का, ये 3 माइक्रोफेरेड का, ये 3 माइक्रोफेरेड का, कैसे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं बेटा सीरीज में, क्योंकि अब इनका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। तो मैंने इन तीनों का अगर मैं सीरीज सॉल्व करूं तो 3 3 और 3 का सीरीज क्या होता है? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 3/3 1, रेसिप्रोकल किया 1 आ गया, आ गया। तो अगर मैं नया डायग्राम यहाँ पे बनाऊं तो मुझे ये मिला, बहुत ध्यान से समझना। ये A था, ये B था, ये 3 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड, ये आगे 3 माइक्रोफेरेड का आ गया, ये 2 माइक्रोफेरेड का आ गया, और ये 3 माइक्रोफेरेड का आ गया।
इन तीन को तुमने सॉल्व किया था 333 का, इनका रिजल्टेंट कितने का मिला आपको 1 का। तो यहाँ पे हमने 1 माइक्रोफेरेड का इन तीनों को हटा के लगा दिया। ये बात सबको समझ आ गई। 1/c' इक्वल 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 3/3, तो 1/c' आपका आ गया 1, तो c' आ गया 1 माइक्रोफेरेड। सही है। चलिए अब बातों में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर चले हम, यहाँ पे हमारे पास ए पे बैटरी लगी हुई थी। जब ए पे बैटरी लगी हुई थी, चलते 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 यहाँ पहुंचे, यहाँ देखा कि एक चार्ज यहाँ जा रहा है, एक चार्ज यहाँ जा रहा है, तो ये दोनों कैसे कनेक्ट हो गए, साफ दिख गया आपको पैरेलल। तो 2 और 1 का पैरेलल कितना आ गया, 3 आ गया। केवल क्वेश्चन को ध्यान से समझना है बेटा, बस। अब 2 और 1 का आ गया 3, तो मैं यहीं पे मिटा के लिखता हूँ, इन दोनों की जगह 3 का लिख दूं। चलो जी सर बिल्कुल लिख दो। तो मैंने क्या किया, आधा मिटाया आधा नहीं मिटाया, क्योंकि अगर नहीं समझ आया होगा दोबारा तो मैं काम करा दूंगा। इसकी जगह कितने का लिखूं बताओ, जल्दी फटाफट बताओ। इसकी जगह लिखूं मैं 3 का, लिख दिया। अब ये इतना बचा। अब फिर से तुमने पीछे से सॉल्व किया, ये तीनों कैसे जुड़े हुए हैं बताओ। अरे बोलो भाई, ये तीनों जुड़े हुए हैं सीरीज में, 3 3 3। बहुत ध्यान से। अब सोच रहे होगे सर तो अकेले वीडियो बना रहे हैं, बोलूं कैसे, बोलोगे बेटा आप कमेंट में, जब समझ आए तो, ना समझ आए तो। ठीक। 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड, ये तीनों कैसे जुड़े हैं सीरीज में, पीछे सॉल्व कर चुका हूं, इनका रिजल्टेंट कितना आएगा 1। तो इन तीनों को भी हटा दो, इन तीनों को हटा दूं तो मैं इनकी जगह कितने का लगा दूं 1 का। इसको बिल्कुल थोड़ा सा हटाऊं, चलो पूरा ही हटा लो, सफाई अच्छी चीज है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं साफ रखो, है ना। तो इन तीनों को हटा के मैंने कितने का लगा दिया बताओ, कितने का लगा भाई, मैं तो भूल गया 1 का। तो यहाँ पे लग गया अच्छे से 1 माइक्रोफेरेड का। अब ये फिर से क्वेश्चन बना, तो 2 और 1 कैसे जुड़े थे, ये पैरेलल। तो नया वाला कैसे आ गया, 2 और 1 का पैरेलल आपने बताया मुझे 3 होता है सर। तो 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड, 3 3 3, CAP कितना आ गया 1 माइक्रोफेरेड, आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ, अच्छे से क्लियर हो गया बेटा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कितना भी खराब क्वेश्चन हो आप सॉल्व करते चले जाओ उसको। किया क्या हमने, हमें ये देखना है कि सीरीज और पैरेलल कहाँ बन रहा है, उसी को उसी हिसाब से हम सॉल्व करते चले जाएंगे। क्लियर। अच्छा चलो एक दूसरा क्वेश्चन भी उठाते हैं फिर। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं उठाता हूँ इसी के फॉर्म में, तो ये तुम्हारे सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें भी ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है कि नेट कैपेसिटेंस बताओ ए एंड बी के बीच में। डायग्राम तुम्हारे सामने है कि ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस कितना होगा, वही काम करना है आपको। इस बार चलो बैकग्राउंड रेड है, ग्रीन कलर उठाते हैं। आपको क्या करना है, ए और बी के बीच में बैटरी मान लेनी है, मान लिया। ठीक, यहां से चार्ज चला, ये देखो यहाँ डिवाइड हुआ, यहाँ डिवाइड हुआ, ये वाला यहाँ आया, इन दो जगह पहुंच गया, ये वाला यहाँ तक आता गया, ये इन दो जगह डिवाइड हो गया। तो सबसे इजी ब्रेकेबल क्या है, सबसे इजीली आप ब्रेक कर सकते हो ये 4 और 4 का पैरेलल, देखो, और साथ में ही 1 और 1 का पैरेलल ब्रेक कर सकते हो। तो 4 और 4 का पैरेलल बताओ कितना होगा, 8। पैरेलल होता है C इक्वल C1 प्लस C2। कहानी समझो, पैरेलल में सीधा जोड़ना है आपको, सीरीज में इनवर्स करके ऐड करना है। तो इसकी जगह 8 लिख दूं, कोई परेशानी नहीं, इसकी जगह 2 लिख दूं, कोई परेशानी नहीं है। तो इसको मैं दोबारा घुमाता हूं, ये देखो, ये 8, ये 8 माइक्रोफैरेड, ये 8 का था, ये 2 का था, यहाँ वाले को हमने छेड़ा नहीं भैया, तू जहां है वहीं रहे।
ये कितने का है, ये 2 माइक्रोफैरेड का है ना, और ये सीधी लाइन आ गई और अब बी पे पहुंच गए, कोई समस्या वाली बात नहीं रह गई। अब और क्या हो सकता है, अब मैंने देखा यार यहां से चला होगा चार्ज, यहाँ पहुंचा होगा, यहाँ देखो ये दो जगह गया, तो ये दोनों कैसे आ गए, सीरीज, और ये दोनों आपस में भी तो सीरीज में। इस क्वेश्चन में एक फायदा है, दो दो चीजें आप एक साथ सॉल्व कर रहे हो। तो अगर मैं इसको दोबारा सोचूं तो 8 और 8 का सीरीज 4, 1/8 प्लस 1/8, 2/8, 1/4, रिवर्स किया 4, तो 2 और 2 का सीरीज 1 बना। तो यहां से चले, ये ए है, यहाँ कितने का लगा 4 माइक्रोफैरेड, यहाँ कितने का लगा 1 माइक्रोफैरेड, और ये मिल गया बी को। ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं बताओ। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर ये कहाँ से आया, तो ये जब ए से ऐसे चलेगा तो देखो चार्ज दो जगह डिवाइड हो रहा है, तो दो जगह डिवाइड हो रहा है तो दोनों कैसे माने जाएंगे, पैरेलल। तो हमारे पास सी ए बी कितना आया, 4 + 1 = 5 माइक्रोफैरेड आंसर। अच्छे समझ लो क्वेश्चन को। सीरीज और पैरेलल कोई टफ टास्क नहीं है, बहुत ही इजी पॉइंट है। आज मैं इसमें केवल कैपेसिटेंस सीरीज पैरेलल कराऊंगा। इसी की दूसरी एक और वीडियो लाऊंगा तुम्हारे सामने, जिसमें मैं कैपेसिटर्स में चार्ज और वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखेंगे। बहुत ही छोटी छोटी दो वीडियो बनाऊंगा सीरीज और पैरेलल के लिए। तो आज की क्लास आपकी केवल सीरीज और पैरेलल के नाम रहेगी। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपसे। एक थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन उठाता हूं मैं, सीरीज और पैरेलल की ही फॉर्म में आपके पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, there are infinite numbers of capacitors, each of capacitance 1 microfarad. They are connected in rows such that number of capacitors in first, second, third row are respectively 1, 2, 4, 8 and so on. Rows are connected between A and B. Find the equivalent capacitance between A and B. यार एक क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को लेके कंफ्यूज मत होना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तुम्हारा थोड़ा सा 11th क्लास यूज करूंगा मैं, वो मैं बता दूंगा। इस क्वेश्चन को मैथ वाले बच्चे बड़े अच्छे समझ लेंगे, थोड़ा सा बायो वाले बच्चों को इसमें हल्की सी हो सकता है प्रॉब्लम आए, थोड़ी सी आएगी, वो मैं आपको एक फार्मूला बता दूंगा। देखो कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है जो थोड़ा सा दिक्कत देता है, थोड़ी सी दिक्कत है, ज्यादा नहीं है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोज लगा दिया इसने। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या, सोचना है। वो है ना, कहानियां पढ़ते हो, बहुत ज्यादा अंधेरा आगे छाया हुआ है, बहुत ज्यादा फॉग सर्दियों में, उस सिचुएशन में क्या होता है, हमें आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं दिखता, कि दूर का, कि काफी दूर जाना बिल्कुल नहीं दिखता। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलो तो आगे का थोड़ा थोड़ा दिखता जाता है, 2-2 मीटर, 1-1 मीटर, 3-3 मीटर की विजिबिलिटी रहती है जब बहुत ज्यादा एकदम घना कोहरा हो। तो जब 1-1, 2-2 मीटर की विजिबिलिटी रहती है, एक एक स्टेप बढ़ाते चले जाओ और आराम से जाओ, वहां पहुंच जाते हैं। सेम वही सिचुएशन है। इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिख पाएगा सीरीज पैरेलल कैसे सॉल्व करना है, तो आपको एक एक स्टेप उठाना, नेचुरल लॉ का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल एडिशन बनना है, नेचर के लॉ के साथ ही काम करना है, उससे खिलवाड़ नहीं करना। तो सबसे पहले आप देखो, ऊपर वाला 1 है, ठीक है, ऊपर वाला तो एक ही है सबके लिए, तो ये हम नीचे वालों ने बांट दिए 2, 4, 10 जगह, ऊपर वाला 1 था। अब उससे नीचे आओ, नीचे 2 है, 1 और 1 कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज, साफ साफ देखो सीरीज में दिख रहा है। तो 1 और 1 की सीरीज क्या बनेगी, 1/2, तो इसकी जगह 1/2 लिख दूं भाई। 1 और 1 की सीरीज सबको पता है 1/2। अब 1 1 1 1 जो 4 हो गए सीरीज में, क्या बना ये 1/4, ये 1/4 आ गया। ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा, अगले में 8 थे, तो ये मान लो मैंने डॉट डॉट को 1/8 मान लिया, एंड सो ऑन। हमें क्या है, ए है ये और ये बी है। अब अपने बेसिक चीज पे आओ,
बेसिक चीज हमारी ये है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको कैपेसिटर फाइंड आउट करना है, नेट कैपेसिटेंस, आप क्या करते हो उनके बीच में? बैटरी लगाते हो। मान लिया हमने इमेजिनरी बैटरी ये लगी हुई है, चलो भाई तार भी लहरा दिए, मैंने कहा लहराओ यार, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या ये सारे पैरेलल दिख रहे हैं? तो पैरेलल अगर दिख रहे हैं तो सी ए बी हमको दिखा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। बेटा मैथ वालों को तो कुछ दिख गया होगा, बायो वालों को नहीं दिखा होगा। ये है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सीरीज होती है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज रेशियो, कॉमन रेशियो, और आर आप कैसे फाइंड आउट करते हो? T2/T1। तो मैथ वालों को पता होगा जीपी का सम ऑफ इनफाइनाइट A/1 माइनस आर होता है। बायो वालों रटो। अगर इस तरीके की सीरीज आपको दी जाती है ए आर स्क्वायर, देखो भाई इतने बिल्कुल अज्ञान मत बनो, 10th में एपी तुमने भी पढ़ी है बायो वालों, तुम भी जानते हो कि एपी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। वहां तुम प्लस कर देते यार, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 11 है, थोड़ा तो बड़े हो। तो ए कितना है? ए है 1 है, और आर कितना है? आर है 1/2। यहां से सम ऑफ इनफाइनाइट्स एपी लगाओ, सम ऑफ इनफाइनाइट A/1 माइनस आर, तो A/1 माइनस आर कितना आ गया? 1/1/2। तो नेट सी ए बी कितना आ गया? 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, नेट सी ए बी आपको मिला 2 माइक्रोफैरड। ये क्वेश्चन है आपका, केवल बेसिक 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ाया है। आज की क्लास बड़े एकदम बहुत ही आसानी से खत्म की है। करना क्या था आपको? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स और उसके 3 क्वेश्चन, तीनों में आपको एकदम बेसिक लॉ, फंडामेंटल लॉ हमने यूज किए हैं। अगली इसी की फॉर्म में मैं दूसरी क्लास जब डालूंगा तो उसमें मैं कैपेसिटर्स के बीच में, कैपेसिटर की प्लेट्स में आप चार्ज और वोल्टेज कैसे निकालते हो वो हम कंप्लीट करेंगे। ओके, आज की क्लास में केवल इतना है। थैंक यू।